श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाली है। कल कथा का अंतिम दिन रहेगा। कल मतलब 20 अप्रैल को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है और साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को पड़ेगा। पर उससे पहले कल मतलब 20 अप्रैल को आ रहा सूर्य ग्रहण में सूतक काल कब से कब तक रहेगा और ग्रहण कब से कब तक रहेगा, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था कि कर्जा मुक्ति के लिए कौन से महादेव का स्मरण किया जाता है, तो उत्तर है सी वटकेश्वर महादेव। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, रोग मुक्ति के लिए कौन से महादेव का नाम लिया जाता है? ए कुंतकेश्वर महादेव, बी पिपलेश्वर महादेव, सी कोटेश्वर महादेव। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब ताला बहुत समय तक बंद रहता है और हम उसमें चाबी नहीं लगाते हैं तो ताले में जंग लग जाती है और जंग आने के कारण वो ताला खुलता नहीं है और उसे खोलने के लिए घासलेट का तेल प्रयोग में लाना पड़ता है। उसी तरह आपके शरीर में लोभ, काम, क्रोध, तृष्णा, अहंकार आ जाता है तो आप कितना भी भक्ति रूपी चाबी लगाओ, शरीर ठीक नहीं हो पाता। ऐसे में आपको शिव महापुराण रूपी तेल अपने जीवन में डालने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, कहें कि नहीं? कह ही देते हैं, आप लोग संभाल लेना। पुलिस, पंडित और शिक्षक, इनसे दुनिया डरती है पर इनकी औलादें इन्हीं की नहीं सुनती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, जिस पिता का आदर पूरा समाज करे, जिस पिता, मौसी, नाना, नानी, माता का सम्मान पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं और तुम ऐसे माता पिता का आदर नहीं कर पा रहे हो और उन्हें बोल रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं है, सम्मान सूचक शब्द नहीं बोल पाते हो, तो बस शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जिंदगी बर्बादी के रास्ते में है, तैयारी करके रख लो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। माता प्रसूति ने जीवन में सुखी रहने के लिए माता सती से कुछ बातें कहीं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, विषम परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। दूसरा, पति के घर में रहो तो पिता की कोई चर्चा, विचार, बात नहीं होना चाहिए। पिता के घर में रहो तो तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा आनंद कितना है वो तुम्हारे अनुकूल होना चाहिए। और तीसरी बात है, जीवन में दुख सम्मुख आकर खड़ा हो जाए तो जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, पर उस दुख में भगवान को याद किया जाए, उनके सम्मुख हाथ जोड़ लिया जाए, कार्य सफल हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। घर में अगर 100 बेटे भी जन्म ले लें और उस घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया तो वो बेटी 100 बेटे के बराबर गुनी होती है। बेटी कभी भी माता पिता को दुखी नहीं देख सकती, पीड़ा में नहीं देख सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। 20 अप्रैल कल मतलब ये देपालपुर की श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा पूर्ण हो जाएगी और अगली कथा पहले एक दिन की शिव चर्चा अक्षय तृतीया के अवसर पर 22 अप्रैल को होगी, जिसका आनंद आप ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से आस्था के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो अगली 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी वो भिलाई छत्तीसगढ़ में होने वाली है। ये कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक चलने वाली है। इस कथा का नाम एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा रहेगा। वैशाख महीने में किया जाने वाले खास उपाय लेकर आए हैं। कल है 20 अप्रैल, दिन अमावस्या का है, तो इस दिन आपको क्या करना है? अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, बरकत नहीं आ रही है, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आप जो भी कार्य करते हैं परिवार को चलाने के लिए, उसमें आपको फल नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है? एक सफ़ेद वस्त्र लेना है, अपने एक हाथ के बीते के बराबर आपको एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसमें 108 दाने चावल के रख लेना है, साथ में एक पुष्प रख लेना है। सफ़ेद पुष्प रखिए। यदि आपके पास सफ़ेद पुष्प भी नहीं है तो आप एक सफ़ेद पुष्प की पत्ती रख लें। यदि वो भी नहीं है तो आप एक चावल का दाना रख सकते हैं। इसके बाद उस सफ़ेद कपड़े के अंदर जहां आपने 108 चावल रखे हैं और एक चावल अलग से रखा है या एक सफ़ेद पुष्प रखा है, उसकी आपको पोटली बना लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको गांठ लगा लेना है, उसकी पोटली बना लेना है। इसके बाद रसोई घर में एक कटोरी रखिए और उसके अंदर वो पोटली रख के जहाँ पानी भर के रखते हैं, आपका पानी का स्थान है, मटका, परिंदा, जो भी आप पात्र भरकर रखते हो वहाँ पर आपको वो कटोरी रख देना है। 3 दिन तक
वो कटोरी अपने रसोई घर में पानी के स्थान के पास रखे रहने दें। चौथे दिन वो पोटली लेकर साथ में एक घी का दिया और कुछ भेंट लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। जो घी का दिया आपने बनाया है वो शिव जी को लगा दें। साथ में जो पोटली और कुछ भेंट दक्षिणा लेकर गए हैं वो आपको मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए, पुजारी को दे दीजिए। यदि वो ये चीज़ ना लें तो आप इस मोल को जो समझे उस व्यक्ति को दे सकते हैं, या आप सौभाग्यवती स्त्री को भी दे सकते हैं, या शिव भक्त को दे सकते हैं। बस आपको इतना कर देने से आपके घर में धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। आपके जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आपको उसमें उन्नति देखने को मिलेगी। ये उपाय आप वैशाख के महीने में कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। 20 अप्रैल वैशाख माह की अमावस्या के साथ साथ सूर्य ग्रहण का भी योग है। सबसे पहले आपको बता दें ये सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है। तो ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को सुबह 7:04 से दोपहर के 12:29 तक रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूतक काल को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और सूर्य ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। पर इस बार का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और जब ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो सूतक काल भी नहीं माना जाता है। तो कल का जो ग्रहण पड़ने वाला है वो ग्रहण हमारे भारत में नहीं रहेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।